हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। तो चलिए देखते हैं, एक और रीडिंग लेके हाजिर हुए हैं यूनिक पावर टैरोट कार्ड पे। आप सबका स्वागत है। देखते हैं आने वाले वीक में आपके पार्टनर के और आपके बीच में कैसी सिचुएशन रहने वाली है, क्या वो एक्शन लेंगे और क्या आपके रिश्ते को भगवान की तरफ से गॉड गाइडेंस मिल रही है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपके लिए आपको वो क्या आप समझते हैं, ये सब हम देखेंगे। आने वाले वीक में आपके पार्टनर की करंट रीडिंग देखेंगे, ठीक है। करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो लाइक करें तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मेरी रीडिंग ऑलवेज टॉपिक बेस्ड होती है। टॉपिक यही होता है मेरा कि आने वाले वीक में आपके पार्टनर की क्या क्या फीलिंग रहने वाली है। चले देखते हैं यूनिवर्स हमें बताएं सही से कि क्या रीडिंग रहने वाली है। एंड 6 कार्ड, ये हमने 6 कार्ड ले लिए हैं। फिर और देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वैसे ही बता दूं, आपके पार्टनर खूबसूरत तो आपको बहुत समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत खूबसूरत समझते हैं। चलिए, पर फिर भी हम देखेंगे और कि क्या आ रहा है, ठीक है। और इधर रखते हैं, इधर ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के आने वाले वीक में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, क्या गॉड गाइडेंस आने वाली है आपके रिश्ते के लिए, क्या एक्शन लेने वाले हो आपके पार्टनर टूवर्ड्स ऑल सिचुएशन। या तो गाइडेंस भी देखेंगे। सॉरी, 2 कार्ड आ गए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। देखिए, हो सकता है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्ते में और अपनी खुद की लाइफ में और आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ को बैलेंस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये गॉड गाइडेंस है, ठीक है। गॉड गाइडेंस यही कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस लाएं और थोड़ा स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हों, गॉड से कनेक्टेड हो जितना हो सके, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और प्रैक्टिकलिटी और जो आपके आसपास की सच्चाइयाँ हैं, जो रियलिटी में चीज़ें हैं, आप उनको जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। ये आपको सबको देखना है, ये देखने की ज़रूरत है। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। इस तरीके से कोई बैलेंस नहीं आने वाला है। बैलेंस लाने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा गॉड से और प्रैक्टिकली चीज़ों को पहचानें, चीज़ों के ट्रूथ को देखें, चीज़ों की नोटिस लें, ठीक है। ये है गॉड गाइडेंस आप दोनों के रिश्ते को। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक ये कार्ड दिख नहीं रहा है, नेवर माइंड, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके आने वाले रिश्ते का सच क्या है, कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो ये कार्ड आए हैं सारे, हम इन्हें चेक भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। आई थिंक कार्ड नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, ये कार्ड फिर यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। अब सारे के सारे कार्ड दिख रहे हैं, isn't it? ओके। पहला कार्ड आया है, कितने कप्स की एनर्जी में आए हैं, और हमारे पास वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, स्वॉर्ड के 2 कार्ड आए हैं, वॉन्ड्स के कार्ड 2 आए हैं, ये
वॉन्ड्स है जो वो लियो, सेजिटेरियस, एरीस है। और हमारे पास जो कप्स के कार्ड आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जो हमारे पास वॉर्ड के कार्ड आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास एक मेजर एरकाना से भी कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस। तो ये हमारे पास आज की रीडिंग के लिए कार्ड आए हैं। तो हम देखेंगे कि आपके आने वाले वीक में आपके पार्टनर की क्या सोच रहने वाली है, क्या उनकी सोच है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, क्या वो एक्शन लेंगे। गॉड गाइडेंस तो हमने देख लिया कि आपको स्पिरिचुअली बैलेंस आपकी लाइफ में लाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। देखिए, एक तो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की करंट जो एनर्जी है वो है कि कप्स जो गिरे हुए हैं वो 5 ऑफ कप्स जो गिरे हुए हैं उन्हें वो देख के छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जो उन्होंने आपके साथ रिश्ते में सच को पहचाना नहीं, सच को देखा नहीं, वो ऐसा कुछ रिश्ते में जो आपके और उनके बीच में हुआ है, जब पास्ट लाइफ में जो भी आपने दोनों में साथ लाइफ के दिन बताए हैं शुरू से लेकर आज तक, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो आप नहीं पहचान सके। तो वो उस बात को लेकर एक तरह पछतावे में है। ठीक है, पछतावा, असफल अपने आप को समझ रहे हैं, बहुत सारा निराश है। तो पुराने जख्म है जो वो उनको पछतावा करवा रहे हैं। उनकी वजह से यादों जो जब उनको पिछली बातें याद आती हैं, पिछली उनको या फिर उनकी लाइफ में जो हार्ड लाइफ रही है उस लाइफ को देख के उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है आज भी वो उसको याद करके उनका मन भारी हो जाता है। बहुत नेगेटिव होके वो इधर उधर आगे पीछे जा रही हैं, पर आगे पीछे उनको लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, ये सोच है उनकी। पर वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने एक होप, आशा को जो उन्होंने खो दिया है, अफसोस में है, निराशा में है, आगे बढ़ने की बजाय अपने आप को वो रिजेक्टेड फील कर रही हैं। किसी बात को समझने की कोशिश करें कि वो उनकी जो गलतियां हैं वो उससे सीख लेना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। फॉरगिवनेस का कार्ड है ये। आपने उनको चाहिए कि वो अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगर आप उनकी वजह से किसी का दिल दुखा है तो क्षमा मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। तो पर ये है कि उन्होंने अपने बजाय, क्षमा मांगने के बजाय उस चीज़ के उन्होंने खुद को पछतावे की तरफ झोंक लिया है, पछतावा मन में लेकर घूम रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से उन्होंने जो हमारे पास वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये भी यही बता रहा है कि उन्होंने 10 ऑफ वॉन्ड्स का है जो हमें इस तरफ लेके जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से इसी पछतावे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पे रखा हुआ है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी खुद ही उठाई हुई है अपने कंधों पे। काफ़ी हार्डशिप से निकल रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं जिससे उनका प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में अपना टाइम लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं। पर क्या है कि वो अपने अतीत में फंसे होने के कारण आगे कुछ सोच नहीं पा रहे। तो उनकी जो उनके ऊपर माइंड पे प्रेशर है, उनको यही लगता है कि वो किसी न किसी तरह से अपनी एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना चाहते हैं। पर बोझ उन्होंने इतना उठाया हुआ है अपने माइंड पे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा वो है कि खुद को उनको रीवैल्यूएट करने को कहा जा रहा है कि वो खुद पूरी तरह से
खुद को देखें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। इस वक्त वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं कि पहले क्या करें बाद में क्या करें, खुद के लिए क्या रूल बनाएं, खुद के लिए क्या डिसिप्लिन बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें। इस तरीके का वो उनको कर लेना चाहिए। पर जहाँ वो सोच रहे हैं टू ऑफ जो वॉन्ड्स है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हिम्मत तो ऐसी है उनमें, अभी वो अपने कंफर्ट जोन से निकले हुए हैं, कंफर्ट जोन में फंसे थे वो पहले, जिनकी वजह से वो अपनी प्लानिंग विचार नहीं कर पा रहे थे। पर अभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर के दबाव में इतना दबे हुए हैं कि वो अभी सोच रहे हैं। इस वक्त बहुत लंबे प्लान करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड अभी वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। वो भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप की तरफ सोच रहे हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपनी सोच को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट लेवल को। आपको वो एक कंफर्ट लाइफ देना चाहते हैं, एक कंफर्ट लाइफ देना चाहते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ के वो एक आगे बढ़ के वो एक एहसास कराना चाहते हैं आपको कि वो पहले जैसे नहीं है। हाई प्रीस्टेस आपको बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आपको उच्च गुणों वाली वो एक औरत समझते हैं, एक एनर्जी समझते हैं। औरत मतलब मैं खुद हूँ तो इसलिए मैं वैसे तरीके से बात कर रही हूँ। यहाँ एनर्जी की बात होती है। उनको पता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत शांत हैं, आप बहुत 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 नेचर अच्छी, मतलब एक मदरली नेचर है आपकी, काफ़ी विजडम फिगर है आप, बहुत ज़्यादा उच्च गुणों से भरपूर हैं, काफ़ी आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी फाइनेंशियली आप वेल साउंड करती हैं। तो आपकी जो पावरफुल औरत हैं आप, पावरफुल एनर्जी हैं आप, वो आपको इस तरीके से सोचते हैं, आपके बारे में बहुत समझते हैं, आपको देना चाहते हैं कंफर्ट लाइफ। अगर हम यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की बात करें तो पेज ऑफ स्वॉर्ड अभी वो उनकी वो चाहते तो हैं, मगर उनकी जो नेचर वाइज इतने वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। अपने पछतावे की आग में तो हैं, पर वो कम्युनिकेशन अभी भी उनकी थोड़ी कच्ची है। उनके स्किल्स अच्छे हैं कम्युनिकेशन के, ऐसा नहीं कि वो कम्युनिकेशन स्किल उनके पास नहीं है, पर वो थोड़ा सा अभी इस वक्त कहे तो वो इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो पावरफुल, उनमें वो पावर नहीं है। काफ़ी सोच विचार में फंसे हुए हैं, काफ़ी चाहते तो हैं आगे बढ़ना, उनकी सोचने समझने की क्योंकि क्षमता अच्छी है। वो काफ़ी आप लोगों में काफ़ी वो एज गैप को दिखा रहा है आप दोनों में। हो सकता है कि एक एज वाइज बड़ा हो, एक एज वाइज छोटा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इसीलिए भी वो कम्युनिकेशन उन इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो थोड़ा सा डिफरेंट माने गए हैं, तो वो खुद को डिफरेंट मानते हैं। तो ये वो चाहते तो हैं कि एक लाइफ स्मूथ हो, एक अपने स्मूथनेस लाइफ में लाएं, लाइफ गुड मैनर लाएं, गुड तरीके से मैनेज करें लाइफ को, साथ लेकर आगे बढ़े, साथ लेकर आगे चले। ऐसा वो चाहते हैं कि आपको वो इतना दें कि गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए, गुड न्यूज़ उनकी लाइफ में आए, लाइफ स्मूथ चले। ऐसा सब वो चाहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है वो जहाँ खड़े हैं इसी बात का सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से वो आपको वो मानते हैं उस तरीके से वो आपको आपकी लाइफ का कंफर्ट दें। ये सोचने के बावजूद भी वो अपने प्रैक्टिकल व्यवहार करना चाहते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं। ये आपको भी पता है कि उनका जो नेचर रहा है कि वो अपनी बातें शुरू से मनवाते आए हैं। शुरू से उनकी माइंड की उनकी सोच ऐसी है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होने की काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेते रहे हैं।
हो सकता है आगे भी जो उन्होंने पीछे कर लिया सो कर लिया, पर आगे आने वाले टाइम में वो आपके और अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए, दोनों की, अपने परिवार की, फैमिली लाइफ की लाइफ के बेटरमेंट के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले। जैसे एक बड़ा फैमिली का फादर फिगर कोई बंदा होता है, बड़ा बंदा जो होता है वो एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेता है फैमिली को लाइन पे रखने के लिए। हो सकता है कि वो ऐसे डिसीज़न ले हो आने वाले टाइम में। तो फ़ैसला कोई वो ऐसा करेंगे जिसमें बिल्कुल इमोशनल होकर वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। जो उनसे हो गया सो हो गया, पर आने वाले टाइम में वो बिल्कुल आप देखेंगे कि उनकी वो बिल्कुल भी इमोशनल होकर कोई काम नहीं करेंगे, इमोशनल होकर सोचेंगे भी नहीं। आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। डिसीज़न ऐसा होगा जिससे स्टेबिलिटी आएगी, आप उनकी पर्सनैलिटी में भी डिफरेंट निखार देखोगे। ऐसा वो अपना एक बोल्ड तरीके से वो डिसीज़न लेंगे। तो देखते हैं, इनको क्लियर करते हैं इन कार्डों को कि 5 ऑफ कप्स क्यों आया था। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स बताएं हमें कि 5 ऑफ कप्स क्यों आया था। चले देखते हैं। 5 ऑफ कप्स को रिप्लेस किया है स्ट्रेंथ ने। दैट मीन्स कि वो अभी अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अभी इतना सोच विचार पछतावे की आग में जल रहे हैं, तो अभी वो उनमें स्ट्रेंथ इतनी आ रही है, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं पूरी तरह से। अपने आप को बहुत एक तो परमात्मा से जोड़ रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं। तो वो एक तरह से उनकी विल पावर उन्होंने इतनी बढ़ा ली है, इतना हौसला बढ़ा के हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उनके लाइफ में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए। अभी पहले से ज़्यादा उनमें सहनशीलता भी आ गई है। अपने माइंड से एक क्वालिटी ऑफ माइंड भी आ गया है, पीस ऑफ माइंड भी आ गया है। एक काफ़ी कह सकते हैं कि बैलेंस के साथ अपने क्रोध और उदासी को सबको एक कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे वो। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड देखते हैं कि क्यों आया है, क्या बताना चाहता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड आया। देखिए, मैंने कहा ये स्वॉर्ड आया तो वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इमोशन की कोई जगह नहीं होगी, काफ़ी इमोशनल होकर वो डिसीज़न नहीं, जो भी उनका डिसीज़न होगा वो स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि अपनी वो फैमिली को खुशहाल बनाना चाहते हैं। ये देखिए, फैमिली का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि वो फैमिली को अपनी फैमिली को एक अच्छी फैमिली, अच्छी तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक अच्छा देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, एक फैमिली बनाना चाहते हैं जो खुशहाल फैमिली हो, अच्छी फैमिली हो, तो एक कंप्लीट फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो, जिसमें प्यार हो, अपनेपन का कार्ड है, जिसमें वो सेलिब्रेट कर सके अपनी खुशियों को, अपनी हॉलीडे पे जा सके। इसीलिए ये रीयूनियन का कार्ड है, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। इसीलिए वो इतना, अगर आगे अभी जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके और अपनी फैमिली के हित के लिए लेंगे, जितना भी स्ट्रिक्ट डिसीज़न होंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी गलतियों से जितना पछताना था पछता लिया। अब वो क्या है, इस पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है उनमें, विल पावर बढ़ रही है उनकी। तो चलिए देखते हैं कि हाई प्रिस्टेस को कौन कार्ड रिप्लेस करता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया जिसमें वो आपको बहुत ही एक अच्छी एनर्जी समझते हैं। इसीलिए ये देखिए, इसमें आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ने इसको रिप्लेस किया है हाई प्रिस्टेस को। ओके, अब आपके लिए वो चुनाव करेंगे, चुनेंगे वो इस तरीके से कि उनको ना तो किसी चीज़ का लालच है, ना ही वो किसी चीज़ का, अब किसी लालच को छोड़ के, किसी पुरानी सोच को छोड़ के, अपनी कन्फ्यूज़न को छोड़ के एक अच्छा डिसीज़न लेंगे, चुनाव करेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ में मुश्किलें आई हैं, जिनको वो दोबारा इम्प्लीफाई नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। जजमेंट करेंगे पूरी तरीके से, अच्छे से जजमेंट करेंगे, किसी के भी किसी चीज़, दूसरी जो चीज़ें थी, दूसरी तीसरी चीज़ों
के चक्कर में, किसी के लालच में या किसी भी गलत तरीके का जो उनको कोई दिखाया जा रहा था, उनको दिखाना कुछ और, हाथी के दांत जैसे खाने की और दिखाने की और, ऐसी वो पहले इस उलझन में फंसे हुए थे। अब उनको ये उलझन उनकी क्लियर हो गई है। उनको ये बहुत क्लियरली ये समझ आ गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी अधूरी है, आप क्या हैं, और जो उन्होंने देखे, उनको दिखाई गई चीज़ें जिनको वो पहले फॉलो कर रहे थे, वो चीज़ें क्या थी और अब चीज़ें वो क्या है। आप क्या हैं और वो चीज़ें क्या थी, उनकी वैल्यू क्या थी, आपकी वैल्यू क्या है, जो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इसीलिए अब जो भी वो डिसीज़न लेंगे, आगे जाके गहराई से सोच के, पूरी तरह से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। कन्फ्यूज़न तो टोटली यहाँ पर वो ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। अपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे। जितनी उनको समझ में आ गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, इसीलिए अपने डिसीजन से पहले कोई भी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उनको अपने आपकी और आपके रिश्ते की रियलिटी पूरी तरह से समझ आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड का। देखेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड को कौन क्लियर कार्ड कर रहा है। तो एंजल हमें गाइडेंस करें, पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया था हमारी करंट कार्ड, हमारे व्यूअर्स के करंट एनर्जी में। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड आया था, जहाँ पे वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखने को मिला था। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, पर वो फिर भी नहीं बात कर पा रहे थे। प्रोफेशनली वो चुनना चाहते थे ऐसे कि वो किसी तरीके से कोई लाइफ में गुडनेस आए, कोई अच्छा डिसीज़न ले सकें, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। इवन दो जो आप लोगों के बीच में गैप है, वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, एक स्मूथ लाइफ बनाना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, गुड मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आपकी तरफ। ये देखिए दूसरे कार्ड ने उनको उस कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड को रिप्लेस किया था 3 ऑफ कप्स ने। जो 3 ऑफ कप्स है, ये तो बता ही रहा है कि वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई भी मतलब किसी तरह का भी उत्सव बनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं। आपको लेके बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वो रिलीज़ कर रहे हैं तो इन्जॉय करना चाहते हैं। आपके साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं जैसे एक नया रिश्ता एक नया रिश्ता, एक नए तरीके से आपके साथ आपकी लाइफ में अपनी लाइफ का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इकट्ठे होके बैठना चाहते हैं, इकट्ठे होके बातें करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी मोमेंट्स, एक तरह से दोबारा से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। आप देखो कितना अच्छा सोच रहे हैं, अभी बिल्कुल वो चेंज हो गए हैं। तो हम देखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जो अपने कंधे पे उठा लेना चाहते हैं, वो उठाई हुई हैं। वो अभी देखते हैं कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी अभी तैयार हैं। फिर भी देखते हैं, देखिए इसको हमें किया है 8 ऑफ कप्स ने। ये देखो वो एक ऐसी यात्रा जिस पे निकले थे प्रीवियस टाइम में, उससे वो वापस आना चाहते हैं। वो निराश थे, उदास थे। उन्होंने इतनी ये सोचा कि मैंने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, पर मैं पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में नाकाम रहा हूँ। मैं भावनाएं अभी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। रिश्ते जो मुझे खुशियाँ देते थे, मैंने उनकी परवाह नहीं की, उनको मैंने कभी संभाला नहीं। अब मैं वो जो सारी कमियां थी वो मैं पूरी करूँगा। अब जो प्रीवियस टाइम से वो पूरी तरह से निकल के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो वापस वो जिम्मेवारियां वो उठाना चाहते हैं, वापस वो आकर आपसे मिलना चाहते हैं, वापस अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है, वो वापस एक उदासी भरी लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। सब कुछ जो सफलता है, जो उनकी निराशा है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकल के आना चाहते हैं। और देखते हैं इसको किसने रिप्लेस किया। यही कार्ड गिरने वाला था, ये उनको ये देखेंगे। इसको किया है हमारे को 8 ऑफ स्वॉर्ड ने।
टू ऑफ वॉन्ड्स को। जो 8 ऑफ स्वॉर्ड है वो हमें इस ओर लेके हमारा इशारा कर रहा है कि कितनी भी मानसिकता थी उनके, जो वो फैसले नहीं ले सकते थे, जो चीज़ें उनके आगे बढ़ने में रुकावटें कर रही थी, उनकी एक सोच थी, एक सोच थी उनकी, क्योंकि वो आगे बढ़ने में असमर्थ थे। ऐसे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने में जिनसे वो आगे नहीं निकल पा रहे थे, ऐसा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। फाइनेंशियली भी उनके वो काफ़ी अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में फ़ील कर रहे थे। इतनी नेगेटिविटी अपने ऊपर डाल के बैठे थे, नेगेटिविटी लेकर घूम रहे थे कि जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। टोटली ब्लैंक थे, कुछ भी समझ नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। उनको ये बहुत मुश्किल घड़ियां लग रही थी। अभी उनके थॉट पैटर्न जो चेंज हो गए हैं, इसीलिए वो इस सिचुएशन उन्होंने अपना कदम बाहर निकाला है, आंखों से पट्टी उतारी है, अपने पैर बाहर निकाले हैं, पैर निकाल के बाहर अपने आप की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वो अपनी जिम्मेवारियां उठा सके, जहां वो प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपके साथ अपनी एक अच्छी लाइफ को बिता सके। जो खुशियां वो देने में असमर्थ थे वो आपको वो खुशियां दे सके। जो चीज़ें वो आपके साथ मूवमेंट करना चाहते थे शेयर, वो कर नहीं पाए, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अच्छी खुशियां देने चाहते हैं। आप उनकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत हाई लेवल की है, चाहे वो आपके साथ जिस मर्जी सिचुएशन में रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, एक्शन क्या लेंगे वो आपके टूवर्ड्स। एक्शन तो वैसे हमें समझ आ ही गया है। देखिए यहाँ वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिम्मेवारियां दोबारा उठाने को तैयार हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक आशा की किरण थी जो उन्होंने अपना ली है, अपना के अब आग की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ भी उन्होंने अपनी मायूसियाँ ख़त्म कर दी है, किसी लालच को छोड़ के एक हैप्पी फैमिली की तरह आपकी पूरी विल पावर के साथ आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें तो अभी हमें कोई डाउट रहा ही नहीं है। तो फिर भी एक बार एक्शन देख लेते हैं। एंजल हमें एक एक्शन बताएं। परफेक्ट टाइमिंग आया है, ये देखिए, ये एंजल गाइड कर रहे हैं उनको कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये पूरी तरह से टाइम आपकी फेवर में है, आपके लिए है। अभी आप जो अपनी गलतियां लाइफ में की थी उनको रीपेंट करने का, अपनी आगे बढ़ के जिम्मेवारियां उठाने का, अपने परिवार को खुशियां देने का, आगे बढ़ने का, अपने लिए जीने का, अपने परिवार के लिए जीने का, बैलेंस लाइफ में लाने की ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो एंजल आपके साथ है, आपको गॉड के साथ जुड़ना है, प्रेयर करनी है ताकि आपकी विल पावर और बढ़े, ताकि आप आगे बढ़ सको। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आया है। एक्शन उनका ये है कि ये उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है आगे बढ़ने की, जिसका वो पूरी तरह से अपनी परफेक्ट टाइमिंग को संभालेंगे। अपने पूरा टाइम को संभालते हुए वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। एक्शन यही होगा उनका, पीसफुली रेजोल्यूशन। वो जो भी अब करेंगे पूरा सोच समझ के साथ जी, एक तरीके से अपनी लाइफ में पीस लाएंगे। पूरे उन्होंने अपना सोच लिया है अपनी लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह सोच विचार करनी है, किस तरह परमात्मा से जुड़ना है ताकि उनकी लाइफ बैलेंस में आ सके, और अपने टाइमिंग का पूरा उन्होंने इस्तेमाल करना है। अभी यही उनका एक्शन है। वो अपना पूरी तरह से शांतमयी होकर उन्होंने जो डिसीज़न लिए हैं उनको वो शांतमयी तरीके से के साथ पूरे टाइमिंग, इस परफेक्ट टाइमिंग पे उनका इस्तेमाल करेंगे। यही उनकी तरफ से एक एक्शन है। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वो पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी चैनल को करें। थैंक यू सो मच।